आजकल के समय में हर कोई अपने जीवन से असंतुष्ट है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज की आवश्यकता है। यदि उस व्यक्ति की आवश्यकता पूरी भी हो जाए तो फिर एक नई आवश्यकता जन्म ले लेती है और ये सिलसिला बना रहता है। उन्हें लगता है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी मैं गरीब हूं और वो खुद को दूसरों से कमजोर समझते हैं। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी नजर आती है और वो इसका दोष भगवान को देते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं गरीब हूं या मेरे में कोई कमी है, तो आज का ये वीडियो उनके सभी सवालों का जवाब देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए शिविर लगे हुए। उस समय शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे और गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर जाते और उनसे समाधान प्राप्त करके एक नई ऊर्जा के साथ वापस आते। शिविर के पास एक गरीब व्यक्ति बैठा था। भगवान बुद्ध के पास आते जाते लोगों को देखता था और वो सोचता था कि लोग दुखी मन को लेकर भगवान बुद्ध के शिविर में जाते हैं और एक नई ऊर्जा उमंग के साथ बाहर आते हैं। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वह हिम्मत करके वह भी शिविर की तरफ चल पड़ा। शिविर में वो लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करता है। जो कुछ उसने बाहर देखा अब उसे यहाँ सामने देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। अब उसकी भी बारी आ गई। उस गरीब इंसान ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान आखिर मैं ही गरीब क्यों हूँ? ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए तुम गरीब हो। इस बात पर वो गरीब इंसान भगवान बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखने लगा और बोला कि भगवान, क्या आप भी मेरी गरीबी का मजाक बना रहे हैं? आखिर मेरे पास क्या है जो मैं किसी को दे सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। भगवान बुद्ध बोले कि तुम्हारे पास एक चेहरा है जिससे किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुख है जिससे किसी की प्रशंसा भरे शब्द बोल सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिससे किसी की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये 3 चीजें हैं, भला वह गरीब कैसे हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो और लोगों को देते जाओ। गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर उस गरीब का चेहरा एकदम खिल उठा और उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका और अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। दोस्तों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्व को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोलकर परखा नहीं या विधि रहा कंकाल। अर्थात सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।